गया जिला के टनकुप्पा थाना क्षेत्र के बरतारा बाजार के ग्रामीण चिकित्सक एवं डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के पूर्व प्रत्याशी वेद प्रकाश पर अपने खेत से जानवर हाँकने पर पूर्व प्रखंड प्रमुख ने अपने परिवार के साथ मिलकर लाठी डंडे से लेकर लोहे के रॉड से किया जानलेवा हमला। दबंगों को जानलेवा हमला से घायल वेद प्रकाश को समुचित इलाज के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां वेद प्रकाश जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बीते दिन गुरुवार को जब अपने क्लिनिक में इलाज कर रहे थे तभी पवन सिंह अपने गुंडों के साथ आए और ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वेद प्रकाश का काफी खून बह गया। इलाज के लिए टनकुप्पा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वेद प्रकाश ने कहा कि पूर्व में भी इन लोगों के द्वारा 2 बार हमला किया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इन लोगों के द्वारा लगातार धमकी दिया जाता था कि जान से मार देंगे। इसको इन लोगों ने गुरुवार को जानलेवा हमला कर साबित कर दिया कि इन लोग केवल धमकी नहीं दे रहे थे, इसके लिए षड्यंत्र रच रहे थे। और आज जब कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, उसके बावजूद इन लोगों मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हम वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि मेरे ऊपर हुए हमले की जांच कर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। ABN न्यूज से रमेश कुमार की रिपोर्ट। बताइए क्या क्या घटना। सर, मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश हुआ और हम पेशे से चिकित्सक हैं और मैं बरतारा बाजार टनकुप्पा थाना जिला गया के रहने वाला हूं और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से बोधगया विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुका हूं। मुझे हमेशा की तरह इस बार भी टारगेट किया गया। इससे पहले भी कई बार इन लोगों के द्वारा मुझ पर हमला किया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा त्वरित व कानूनी कार्रवाई नहीं करने के कारण इन दबंगों की मानसिकता बढ़ते चला गया और फिर ये हमारे ऊपर तीसरा बार हमला किया गया है। तो हम ज़मीन खरीद के मकान बनाए हैं और ज़मीन कुछ पड़ती है, उसमें हम बैगन टमाटर मिर्चाई अपना रोपे हुए थे। गांव के ही पवन सिंह, उसकी पत्नी, बेटा ऋतिक कुमार, बेटी खुशबू कुमारी, बेटी छोटी कुमारी, हमारे बैगन मिर्चाई जो लगाए हुए खेत में थे उसमें ले आके जानवर बांध दिया, अपना गाय बांध दिया। हमारी पत्नी गई और उस गाय को खोल करके और बैगन जो खा रहा था उसे हटा करके और साइड में बांध दिया। इसी बीच में ये लोग हमारे पत्नी के साथ मारपीट किया। हम बीच बचाव करके दोनों को शांत करके अपने क्लिनिक पर हम चले गए। क्लिनिक पर हम बैठ करके मरीज को इलाज कर रहे थे। इसी बीच में हरवे हथियार, लोहे का रॉड, लाठी डंडे और लोहे का पंजा लेकर ऋतिक कुमार, पिता पवन पासवान, पवन सिंह भी उनको कहते हैं, पवन सिंह, पिता धनुषधारी सिंह, किरण देवी, पति पवन सिंह, खुशबू कुमारी, पिता पवन सिंह, छोटी कुमारी, पिता पवन सिंह, ये सभी लोग पहले से तैयारी बना करके जानलेवा मुझ पर हमला बोल दिया। हम मरीज इलाज करते वक्त में ही मुझे हमला कर दिया गया। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग मुझे मारने के लिए आए। इसकी सूचना स्थानीय थाने को अपने दिए? तो हमने तुरंत स्थानीय थाना को सूचना दिया। थाना गए, वहाँ लिखित रूप से भी आवेदन दिए। टनकुप्पा PSC में भर्ती हुए, वहाँ इलाज मेरा हुआ और विशेष ज़्यादा गंभीर होने के वजह से मुझे टनकुप्पा PSC से रेफर JPN अस्पताल किया गया। JPN अस्पताल के चिकित्सकों ने देख करके मुझे वहाँ से बेहतर इलाज के लिए गंभीर स्थिति को देखते हुए वो मगध मेडिकल भेजे और मगध मेडिकल में हम यहाँ इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। और ये लोग दबंग व अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग पर कई मुकदमा भी चल रहा पहले से और हर प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये लोग ऐसा करते हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? हम प्रशासन गया के SSP महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय से मैं मांग करना चाहता हूं कि अगर इन लोग दबंगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे साथ कभी भी लोग जान से हत्या कर सकते हैं।
इसलिए कि ये तीसरे बार हम पर हमला किया गया है, इससे पहले भी हमला हुआ है। और हम जब हमला हुआ, मेरे साथ मारपीट हुआ, तो हम थाने पर जाकर आवेदन दे करके जब घर लौटे तो फिर दोबारा मुझे घायल अवस्था में भी मारपीट किया गया। पवन सिंह, ऋतिक कुमार, खुशबू कुमारी, ये तीनों मिल करके वही बीच सड़क पर, रोड पर, बरतारा बाजार में मारा गया है। कोई सुनसान जगह में नहीं मारा गया है जहाँ पर पब्लिक नहीं देखी है। तो हम फिर डर करके फिर थाने गए तो प्रशासन आई, फिर अपना जांच पड़ताल किया और उसके बाद में फिर वहाँ से हम रात में ही, स्थिति हमारे तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण हम गया JPN अस्पताल आ गए। और मेरे घर में परिवार जो रह रहा है, मेरे पिताजी विकलांग हैं, असहाय हैं, मेरी माँ है, विक्षिप्त है, अनपढ़ है।